तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के गणित के क्लास 10th के गणित के 27 फरवरी यानी कि जो आपका 27 फरवरी का गणित का पेपर होने वाला है, आज हम ऐसे प्रश्नों को बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर 2024 में इसी तरह प्रश्न बनने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग 2024 में पेपर देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा डियर स्टूडेंट, सभी क्या होंगे, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे गणित के, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण से आपके बोर्ड पेपर में लगभग 10 से 12 नंबर बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12 से x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक समीकरण दिया गया है और मूल क्या है, इसके बराबर है और m का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसको कैसे लगाएंगे डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी तरीके से हम लोग लगाते हैं आप लोग, क्योंकि डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन में कराऊंगा सारे सारे क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए पहले समीकरण क्या दिया गया, आपको दिया गया है 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0, यानी क्या बोला है के मूल क्या है, बराबर, यानी कि जो आपको d बराबर, फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप लोग को देखिए ये सूत्र याद रहना चाहिए, विविक्तर वाला। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर इस तरह लगाइएगा आप लोग। अब देखिए इस तरह आपको समीकरण मिल गया ना। अब इसमें से आपको क्या करना है, a b और c का मान निकाल लेना है। देखिए x² है और एक जगह कितना 3 है, तो आप लोग इसे इस तरह समझिएगा आप लोग, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3। अब देखिए bx, यानी देखिए bx है तो यहाँ पर देखिए माइनस 12x है, तो आप यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, b का मान आपका हो जाएगा -12, इतना हो गया। अब c का मान देखिएगा आप लोग, c की जगह कितना है 2m, तो आप लिख देंगे 2m, इसको ध्यान रखिएगा। और d बराबर क्या बोला आपका, d बराबर क्या है 0 है, यानी कि d बराबर 0, तो आप विविक्तर वाला सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र है आपका, आप लगा देंगे b² माइनस 4ac। ये वाला आपको फार्मूला क्या अपने माइंड में फिट कर लेना डियर स्टूडेंट, इसी पे सवाल लगेगा। क्योंकि देखिए ये सवाल को लगाने के लिए इसमें आपको विविक्तर से आधार वाले सूत्र 2-3 आपको याद रहेंगे, तो आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। चलिए अब इसी सूत्र पे रखना है। देखिए b² है तो b² का मान कितना, -12, तो आप यहाँ पर रखिएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 दिया गया है, 3 लिख देंगे, गुणे आपको देखिएगा यहाँ पर कितना है, सी का मान कितना 2m, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2m। उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 4×12, उसके बाद 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 24m बराबर 0। अब आपको क्या करना है, उधर पक्षांतर कर दीजिए आप। यहाँ पर देखिए यहाँ पे -24m हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा आपको 144 को ले जाएंगे कितना, -144 हो जाएगा। अब m का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाएगा -144 बटा में यहाँ पे आ जाएगा कितना हो जाएगा 24, -24, ये माइनस से माइनस कर जाएगा। अब इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आपका 6, यानी कि m का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 6 आ गया। आपको क्या बोला था ज्ञात करने के लिए, आपको m का मान बोला था ज्ञात करने के लिए, m का मान कितना आ गया 6 आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, किस तरह ये सवाल लगाया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न डियर स्टूडेंट देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और बोला क्या है, k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी तरीके से लगाइएगा आप लोग इसको। यहाँ पर देखिए समीकरण आपको क्या दिया गया है, x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0। आपको बोला है एक मूल, आपका एक मूल कितना है, जो आपको मूल दिया गया है, एक मूल दिया गया है आपका 3, तो इस 3 को क्या मान लेंगे, मान लेंगे आप मान लेंगे x बराबर 3। आपका एक मूल दिया गया है तो यही x का जो वैल्यू है x बराबर 3 इसमें रख देंगे। चलिए यहाँ पर रख दीजिए x, देखिए x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, तो इसमें रखिए आप लोग x का मान, तो x का मान रखेंगे कितना हो जाएगा
3 का स्क्वायर माइनस 2k, उसके बाद देखिए 3 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपको हो जाएगा 6k हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 6 बराबर 0। चलिए अब इसमें से देखिए आप लोग घटा दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए इसको आप लोग कर दें, यहाँ पर देखिए +9 है, यहाँ पर -6 है, तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3 माइनस 6k अब बराबर 0। अब इसको उधर ले जाइए आप लोग, पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -6k बराबर -3। अब k का मान निकालेंगे जब आप लोग डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, k बराबर -3, उसके बाद -6, तो माइनस से कट जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि k का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट आपका तीसरा प्रश्न आ गया है। यहाँ पर देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर लगा के जाइएगा बोर्ड पेपर में। देखिए ये आपके बोर्ड पेपर में कई बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा आप लोग, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। आपको समीकरण दिया गया है, तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे आप लोग देखिएगा। देखिए तो इसको लगाने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया गया है, हमको दिया गया है x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इतना दिया गया है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना जो हमारे मूल होंगे, मूल क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हमारे मूल हो जाएंगे। चलिए अब देखिए मूलों का योगफल बोला है, तो हम लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है बताइएगा आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए होता है आपका यहाँ पे यक्स का गुणांक, उसके बाद बटा में लगा देंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यक्स का गुणांक यानी यहाँ पे समझिएगा आप लोग, देखिए समीकरण दिया गया है यहाँ पे, देखिए यक्स का गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है, -7 है, तो यहाँ पर रख देंगे आप लोग माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका -7। अब बटा कर दीजिएगा। अब देखिए x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि जब 1 से हम लोग 7 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि जब का मूलों का योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा, आप लोग यहाँ समझिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे मूलों का गुणनफल, क्या मूलों का गुणन। अब देखिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग अब मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी कि मूलों का गुणनफल। ये सब आपको याद रहना चाहिएगा कि किस तरह का मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आपका अचर पद होता है, यानी कि अचर पद जिसको हम लोग c बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अचर पद, इसके साथ कोई भी आपका चर संख्या नहीं, जैसे x इसके साथ लगा हुआ, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। अब बटा में क्या कर देंगे आप लोग, बटा में आप लोग कर दीजिएगा x² का गुणांक, इतना हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए अचर पद कितना दिया गया है आपको, अचर पद आपको इसमें कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 12, बटा लगाइएगा। x² का गुणांक कितना है आपको मालूम है, यहाँ पर भी था 1 था, तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। यानी कि आप लोग का जो मूलों का गुणनफल है कितना आया है, 12 आया है। अब देखिए पूछा क्या प्रश्न में आपको डियर स्टूडेंट, आपको प्रश्न में पूछा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, मूलों के गुणनफलों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करिएगा आप लोग देखिएगा। अब हम लिखेंगे व्युत्क्रमों का, देखिए 1/अल्फ़ा लिख देंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे 1/बीटा लिख देंगे, इतना हो गया। तो बराबर देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पकड़िएगा, यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, हो गया ना। अब देखिए बटा में कितना हो जाएगा, इसका जब गुना कराएंगे हम लोग तो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 7,
बटा लगाइएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 12 है, तो आप लिख दीजिएगा 12। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 7/12 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इस तरह का सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।